इमा, लास्ट टाइम क्या हुआ था याद है आप लोगों को? महालक्ष्मी, चैप्टर खत्म हो गया था, रिमेम्बर? यस सर। अच्छा, सबके पास टेक्स्ट बुक है? यस सर। यस सर। तो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल वाला पेज निकालो। टुडे वी नीड टू डू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पेज निकाल लो। निकाले सबने? यस और नो गाइस? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो आप लोग? सबके पास पीडीएफ है या नहीं? अदिति, अलमास, अंकुश, चैतन्य, देविका, हर्षदा, मोहम्मद, न्यूमेरिकल का पेज है या नहीं आप लोगों के पास अभी? ओके ओके। मोहम्मद, आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 12, अंकुश। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिखा सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो क्या गिवन है। Somehow an ant is stuck to the rim of bicycle wheel of diameter 1 meter. Here we are having the first given diameter. So our diameter should, तो रेडियस निकाल सकते हैं? यस सर। 0.5। 0.5 मीटर, राइट? या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। आगे, while the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 seconds. तो गाइज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसी भी रेवोल्यूशन में आने के पहले रेस्ट पे थी, मतलब 0 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद ये 2 पे आई, मतलब इनिशियल और फाइनल है। तो फाइनल यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड है। यस और नो? ये समझे सब? यस सर। ओके। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अब यहाँ से अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मिली है, सो वी आर एबल टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटीज आल्सो। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट तो 0 होगा, इनिशियल तो 0 होगा। यस और नो एवरीवन? यस सर। और फाइनल को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई n। यस सर। तो n कितना था यहाँ पे? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई n, राइट? सर n हट जाएगा, 4 पाई आएगा। सॉरी, 4 पाई। इज इट क्लियर ऑल? यस सर। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? कैलकुलेट क्या करना था हमें? क्या किसी ने ध्यान दिया? कैलकुलेट क्या करना था? सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। Number of revolution. So first we need to calculate the total number of revolution, capital N.
total number of revolution, total number of revolution in 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में कितना टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और दूसरा एक और चीजें हैं यहाँ पे, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट रेवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड लास्ट रेवोल्यूशन। ये लिख लो, ये दोनों फाइंड आउट करना है और ये फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे थीटा फाइंड आउट करने के लिए, थीटा इज इक्वल टू, अच्छा काइनामेटिक इक्वेशन पता है आप लोगों को? काइनामेटिक इक्वेशन पता है क्या? बोलो। यस सर। तो काइनामेटिक में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था? काइनामेटिक में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था? S इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट इंटू टी, मतलब ut की जगह पे एंगुलर में है ये, हाफ एटी स्क्वायर की जगह पे हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे विल पुट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लो पहले इतना। देखिए सबने? नो सर, अभी लिख रहे। लिख लो। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। ओके, ये दोनों फॉर्मूले लिखा आप लोगों ने? यस सर। अब एक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, तो टोटल रेवोल्यूशन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दैट इज आवर टोटल रेवोल्यूशन व्हिच इज द थीटा अपॉन 2 पाई। राइट डाउन दैट फॉर्मूला। Here we got the three formulas. तीनों फॉर्मूलाज लिखे आप लोगों ने? यस सर। अब गैस तीनों फॉर्मूला में एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहले अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यस सर। ओके, तो ओमेगा नॉट तो जीरो ही है, सो विल यूज ओनली ओमेगा अपॉन टी। सो ओमेगा क्या था? 4 पाई, और पाई क्या था यहाँ पे? 10। T10। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन 10, सॉरी 2 पाई अपॉन 5।
radian per second square. Its unit is radian per second square. ये फर्स्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Okay. From second formula, if we use the second formula क्या था हमारा? थीटा वाला omega naught half alpha t square half alpha t square. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट तो जीरो हो जाना है. yes sir. क्यों जीरो होगा समझ में आया सबको कि पुट करूं पूरा वैल्यू? no sir. 0 Yes. 10. जिनको नहीं समझ में आ रहा मैंने पूरा लिख दिया है 1/2. अल्फा क्या मिला है हमें? 2 pi upon 5 into t square. into t square की जगह पे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं. yes sir. है ना? दिया है ना गिवन में. So where the 2 will get cancelled. Yes or no? Yes, sir. तो क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर? 20 pi. Yes or no? 20 pi रेडियन एंगल का यूनिट है. क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. अब इसके बाद यहाँ पे टोटल रेवोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल रेवोल्यूशन कैपिटल N is equal to theta upon 2 pi. Now guys, थीटा क्या मिला हम लोगों को? 20 pi. 20 pi upon 2 pi. pi pi कैंसिल हो गया और ये इसको कैंसिल करेगा. इट विल गेट द 10. इट मींस दैट इज आवर 10 रेवोल्यूशन. कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं यहाँ पे? 10 revolution. 10 revolutions. So first, for first revolution, for first revolution, फर्स्ट रेवोल्यूशन. तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा का फॉर्मूला 2 pi n. तो n की जगह पे 1 है, सो विल कीप इट ओनली 2 pi. सो दैट इज आवर 2 pi रेडियन. ओके. आफ्टर दैट फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद अप टू 9th रेवोल्यूशन, अप टू 9th रेवोल्यूशन, 10 तक नहीं जाएंगे, वो तो टोटल है. 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है. ये समझे मैंने 9 क्यों लिया है? So here we are using the 9th revolution. 9th revolution use करेंगे so that theta will become a theta which is equal to 2 pi n. So n की जगह पे 9 होगा. So 9 multiplied by 2, 18. 18 pi रेडियन. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Sir, 9th क्यों लिए? कौन सा रेवोल्यूशन है? Last revolution. लास्ट रेवोल्यूशन मतलब 9 + 1 10 रेवोल्यूशन आ रहा है ना अपने पास. यहाँ पे अपने पास कितने रेवोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं? 10. तो पहले एक रखा है फर्स्ट, उसके बाद 9th वाला लास्ट है. ये नहीं समझ लेना कि 10th वाला लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 9 है. सो 1 + 9 10. ऐसे ये 10 रेवोल्यूशंस हैं. एक सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करना है. तो ये 9th वाला अभी मत लिखो, एक एक करके एक साथ में सॉल्व करूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा.
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन तक लिखो। Done, sir. डन ऑल लिखे Yes. सब लोगों ने? ओके अब गाइस 9th रेवोल्यूशन वाला मैंने जो रब किया उसको बाद में एक साथ सॉल्व करूंगा। पहले फर्स्ट रेजोल्यूशन को सही तरीके से सॉल्व कर देता हूं। अंडर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फार्मूला क्या था? ये दिख रहा है ना ये वाला फार्मूला? तो डायरेक्ट अप्लाई कर दूं यहाँ पे चलेगा? Yes, sir. So if we apply in the angular displacement formula, so theta की जगह पे क्या यूज करेंगे? 2 पाई। यस और नो? यस और नो? और ये Yes. जीरो में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ बिकॉज ओमेगा नॉट शुड बी अ जीरो प्लस 1/2। अब अल्फा क्या मिला है हमें? 2 pi upon 5. 2 पाई अपॉन 5 ओके इनटू फर्स्ट रेवोल्यूशन है सो t1 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये याद रखना। ओके वेयर 2 विल गेट कैंसिल। ये समझे? Yes, sir. नहीं तो एक काम करो, ये 2 को एज इट इज रहने दो। ये पूरा 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई है, ये साइड में भी 2 पाई है, तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डायरेक्टली पूरा कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? हमें फाइंड आउट करना है टाइम। क्या फाइंड आउट करना था? Time. Time. टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये जो t1 स्क्वायर है यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और इक्वल के दूसरे साइड जाएंगे। सो t1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। ये समझ में आया आप लोगों को? 2 5 से मल्टीप्लाइड होगा और इक्वल के दूसरे साइड जाएगा। Yes, sir. यहाँ तक समझे? ऊपर का रब कर दूं चलेगा? Yes, sir. ओके तो t1 स्क्वायर है इज इक्वल टू 10 है, तो t1 फाइंड आउट करने के लिए विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो t1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 10 सेकेंड। ये पहला मिल गया। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ओके अब अगर मैं 9th का निकालूं, ये लिख लो पहले पूरा, ये इतना लिख लो। निकाले? ये लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. Sir. सबका लिख के हुआ? हाँ अरे माइक म्यूट पे करके रखो भाई। डन?
अब सेम फॉर्मेट में नाइन्थ का भी निकालेंगे। अगर नाइन्थ का निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट की जगह पे विल राइट नाइन्थ रेवोल्यूशन। ओके, नाइन्थ रेवोल्यूशन में एक सेकेंड है, नाइन्थ रेवोल्यूशन को थोड़ा मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। याद रखना यहाँ पर काफी सारी चीजें मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा बहुत शॉर्टकट आप लोग यूज कर सकते हो। अगर मैं नाइन्थ रेवोल्यूशन में चेक करूँ तो नाइन्थ रेवोल्यूशन में क्या होगा, अप टू नाइन्थ रेवोल्यूशन n equal to 9. ओके, नाइन्थ रेवोल्यूशन में थीटा इज इक्वल टू 2πn, मतलब यहाँ पे 9 इंटू 2π, ये 9 इंटू 2π लिख लो क्योंकि आगे इसका यूज होगा, मतलब कैंसलेशन करने में आपको इजी हो जाएगी। सेम विल यूज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है, 9 इंटू 2π इज इक्वल टू 0, पूरा ओमेगा नॉट इंटू टी, ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ अल्फा की जगह पे क्या था, 2π/5. 2π अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर, ये सुनो। अब ये जो टी स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं ये नाइन्थ है, कितना है ये, 9 होगा। यहाँ से 2π, यहाँ से 2π कैंसिल हो गया, ये सुनो। अब ये दोनों 2 5 से मल्टीप्लाइड होगा 10 होगा, इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा ये। सो t9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10, सो t9 इज इक्वल टू अंडर रूट 90। ये समझे आप लोग, ये सब समझ में आया, Yes, ये sir. सुनो। अब इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो Yes, क्या sir. मिलेगा, 3√10, क्या मिलेगा ये 3√10. 3√10। अब 10 को रूट से बाहर निकालेंगे क्या होगा, टेन को रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा, बोलो। 3 पॉइंट कितना, 10 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे, लॉग बुक 16. निकाल लो सब, सॉरी 3.16. 3.16, आयशो 162. पॉइंट 162. 162 मल्टीप्लाइड करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.162, Nine point four eight. 9.486. 86. 9.486, ठीक है। ये किसके लिए मिल गया, T9 के लिए, फॉर द 9th रेवोल्यूशन टाइम। ओके, लिख लो यहाँ तक पूरा। अच्छा, अगर लास्ट वाले के लिए भी निकालू, अगर T10 के लिए निकालूंगा मैं तो 90 की जगह पे 100 होगा, 90 की जगह पे क्या होगा 100, मतलब इनडायरेक्टली T10 के लिए क्या होगा 10 होगा, ये सुनो। यहाँ पर अगर T10 निकालू तो 90 की जगह पे 100 होगा, समझे या नहीं आप लोग। ये 9 की जगह पे क्या होगा 10 होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ।
लिखे सबने? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो टाइम टेकन फॉर लास्ट रेवोल्यूशन. टाइम टेकन फॉर लास्ट रेवोल्यूशन. T10 minus T9. So 10 minus 9.486 माइनस करो एंड लेट मी नो क्या मिलता है. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस, 0.514. 0.514. लेट मी नो कितने लोगों को मिला ये? लिखे सबने? ओके. अब गाइस यहाँ पर जो हम लोगों को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट, तो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थे? 10 रेवोल्यूशंस था. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन इज 10, जो आपके यहाँ पर आंसर में दिया होगा. टेक्स्ट बुक में चेक करो, दिया है क्या? कीप योर माइक ऑन अ साइलेंट. मोहम्मद, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Muhammad. Okay. Mahalakshmi. So in Yes. textbook we are having a 3 answers over there. Yes, sir. Number of revolution completed by ant in is 10. After that we are having a time taken by to complete first revolution is under root 10 second. For first revolution under root 10 second, and the complete last, that is the 10th revolutions, that should be a 0.514. कितना दिया है वहां पे टेक्स्ट बुक में? कितना दिया है? 0.5132. चलता है वो, चलता है. 0.514 आया ना आप लोगों को, चलता है वो. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. न्यूमेरिकल क्लियर हुआ सबको? यस और नो एवरीवन? दैट्स थोड़ा Sir, लेंदी है. 10 minus T9 नहीं समझा. कौन सा? T10 minus T9. T10 माइनस T9, ये दोनों जो लास्ट रेवोल्यूशंस थे उनके डिफरेंसेस हैं. लास्ट रेवोल्यूशंस का जो टाइम होगा थोड़ा सा माइल्यूट होता है, इसलिए वहां पे डिफरेंस दोनों लास्ट वैल्यूज का माइनस डिफरेंसेस निकाल देना है. ये बात याद रखना आप लोग. मतलब जब रेवोल्यूशंस के टाइम हम लोग नोट करना शुरू करते हैं, ऑसिलेशन चेक किया है ना आप लोगों ने? आफ्टर सम टाइम दैट जो वहां पर एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका टाइम भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं. रिमेंबर Yes, sir. महालक्ष्मी? So due to that damping oscillation, that time should be a decreases over there. So there is a some time differences. मतलब 9 तक कुछ और था और 10th में कुछ और है. That's why here we find out the difference between them. Is it clear? Yes, sir. Okay. समझ में आया सबको न्यूमेरिकल? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. Yes, sir. जिंदा हो या नहीं? नहीं सर, अलाइव है. Question number 13. Coefficient of static friction between a coin and gramophone disc. ग्रामोफोन देखा है आप लोगों ने? वो डिस्क रखते हैं उसके ऊपर फिर एक सुई रख देते हैं.
क्वेश्चन नंबर 13 मैंने गिवन क्या है, लेट मी नो. मोहम्मद, आर यू हियर मी? ही इज प्रेजेंट इन लेक्चर और नॉट? सर उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. Okay, okay. What about Ayush, Jayesh, Ankush? Sorry, Ankush and Jayesh. अंकुश है या नहीं? सर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है कोएफिशिएंट ऑफ 0.5. स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस से डिनोट करते हैं. लिख लो सब लोग, म्यू एस इज इक्वल टू 0.5. and radius of the disk is 8 centimeter. 8 centimeter. 8 centimeter convert into a meter. 8 into 10 raised to minus 2 meter. Yes or no all? यस सर. So first क्या था हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन that should be a mu s 0.5. It is a unitless quantity and we having a radius that should be a 8 centimeter of disk. So it will become a 8 into 10 raised to minus 2 meter. Right. After that, distance of coin from the center of the disk. कुछ दिया है क्या? मतलब वही रेडियस हो गया ना वो तो. Initially the center of the coin is 5 centimeter. सुना आप लोगों ने? एक और रेडियस दिया है यहाँ पे, डबल रेडियस हो रहे हैं. पहला तो दिया है रेडियस ऑफ ग्रामोफोन डिस्क है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो गाइस यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि एग्जैक्टली दो रेडियस कैसे हैं. पहले मैं लिख लो यहाँ पे, फिर रेडियस बना देता हूँ. 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमारा डिस्क बना लेते हैं. ओके, ये हमारा सेंटर एक्सिस हो गया. तो पहला क्या बोला है, कैपिटल रेडियस, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द ग्रामोफोन डिस्क. तो मतलब ये जो ग्रामोफोन का डिस्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, दैट शुड बी ए कैपिटल आर. समझ में आया कैपिटल आर कहाँ तक का रेडियस है? यस सर. So अब यहाँ पे जो कॉइन रखी हुई है वो कॉइन एग्जैक्टली कहाँ रखी हुई है? तो जो कॉइन है वो मिड में होती है ज्यादातर, मतलब यहाँ पे रखी है. तो इसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस शुड बी अ स्मॉल आर. इट मींस पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर. समझ में आ रहा है? ऐसे दो डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे. सर अवे फ्रॉम द सेंटर है ना सर इसका distance. यस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना, सेंटर से ही लिया है ना मैंने, Yes. खाली शो किया है थोड़ा ऊपर से. समझे अंकुश? Yes sir. Okay, so that small r, it is the distance of coin from the center of the disk. Okay, कॉइन कहाँ रखा हुआ है? तो कॉइन मिड में रखा हुआ है. कहीं पर भी रखा हो, जहां तक कॉइन होगा वहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर हम लोग यहाँ पे कहते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. At what minimum frequency will it start slipping from there? मतलब अब यहाँ पे हम लोगों को n1 फाइंड आउट करना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मैं n1 लिख देता हूँ. n1 समझ में आ रहा है क्या है ना? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच कॉइन स्टार्ट स्लिपिंग. सुना आप लोगों ने? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच कॉइन स्टार्ट स्लिपिंग मतलब जहां से वो स्लिप होना शुरू हो जाता है. इज इट क्लियर गाइस? यस सर. और सेकंड क्या लिखा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम. मतलब जब रिम पे पहुंच जाएगा तो क्या चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे? फैक्टर बाय विच चेंजेस इफ कॉइन इज प्लेस्ड एट रिम. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सर रिम मतलब अरे किनारा है यार, किनारे पे पहुंच जाएगा तो क्या? सर मतलब उसका रेट कैपिटल आर हो जाएगा. इस तरीके से हो जाएगा ये. ठीक है, चेंजेस निकालना है ना.
तो डिवाइड करते हैं सिंपल, और क्या। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यस और नो, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसको जनरेट करेगा, ये जो कॉइन है सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी, बट फेक फोर्स की वजह से ये अवे चली जाती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें यूज करनी है आप लोगों को, सेंट्रीपिटल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, फर्स्ट लॉ, म्यू एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यस और नो। यस और जो Yes. सेकंड है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv square upon r. और भी दिए थे, मैंने 3 दिए हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम आर ओमेगा स्क्वायर दिया है ये। यस Yes. और याद रखना नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करता है, वेट को वेट वेट को। तो नॉर्मल रिएक्शन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एम mg mass due to mg। gravity. यस याद रखना है ये, म्यू एस इज इक्वल टू मास ड्यू टू ग्रेविटी। ये पूरा फॉर्मूला डायग्राम गिवन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया। यस सर। Yes sir. ओके, आफ्टर दैट एवरीवन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब जो दोनों फॉर्मूलाज थे, तो अभी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में Centripetal डायरेक्टली force. लिख देता हूँ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मास Centripetal ड्यू टू force. ग्रेविटी which is provide the necessary centripetal force. So centripetal force formula mr omega square, yes or no everyone? Yes sir. Where यस सर। mass should be cancelled, but we remain over there only, mu s g is equal to r omega square, yes or no all? Yes sir. Okay, अब हम लोग ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 pi n से, बिकॉज ये वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच कॉइन स्टार्ट स्लिपिंग, यस और नो। तो Yes. n1 ढूंढना है, तो ओमेगा को हम लोग किससे रिप्लेस कर लेंगे, कीप दैट म्यू एस जी एज इट इज, और ओमेगा को देखो स्क्वायर है ना, तो 2 पाई n की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर इंटू आर। ये समझे सब, यस ये सर। कैसे है, समझ में आया सबको? ओके, वी नीड टू कैलकुलेट द n1 कैलकुलेट करना है, बाकी सबको इक्वल के दूसरी साइड लेके आ जाएंगे, मतलब म्यू एस जी अपॉन क्या क्या होगा यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर R. इंटू आर, यस और नो ऑल? Yes sir. ओके, n स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म कहाँ पे होगा, रूट में होगा। तो अब ये फॉर्मूला मिल गया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग। वैल्यू पुट करेंगे, क्या इक्वेशन दिखेगा यहाँ पे, अंडर रूट म्यू एस की जगह पे क्या होगा, 0.5. 0.5, राइट, Into 10. इंटू Sir 10 आएगा. स्मॉल आ रहे हैं ना, आया ना? सर जी का वैल्यू पाई स्क्वायर दिया है टेक्स्ट बुक में। जी का वैल्यू कितना दिया है, पाई स्क्वायर। हाँ तो ठीक है, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर ले लो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाई स्क्वायर ले लिया, खुश। खुश सर। और कुछ? अच्छा, यहाँ पे पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, मतलब हम लोगों ने सबको ऑलरेडी मीटर में ही कन्वर्ट किया हुआ है, राइट? Yes, sir. तो अभी 4 पाई स्क्वायर, रिपीट 4 पाई स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट? और क्या रेडियस क्या दिया हुआ, स्मॉल आर क्या गिवन था? पाई इंटू Pi into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2, राइट? चल, यहाँ पे कुछ काम तो इन लोगों ने इजी कर दिया है ना? अब तो सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया ना? क्या कैलकुलेशन हो सकता है क्या? यस सर। कर। ये 10 रेज टू माइनस 2 को ऊपर ले सकते हो आप लोग, हाँ? एंड कीप योर माइक ऑन म्यूट एवरीवन, आवाज आती है।
गाइस इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड आना चाहिए. इट मींस यू विल गेट द वैल्यू 1.98, 1.96, 1.97, 1.95. इस तरीके से वैल्यूज मिल सकते हैं आप लोगों को. तो आप भी आगे बढ़ें, आगे का सॉल्व करते हैं. आप लोग इसको घर पे बैठ के कैलकुलेट कर लेना आराम से. लॉग ऑलरेडी सीखे हुए हो आप लोग. यस और नो गाइस? Yes, sir. आगे बढ़ जाएं अभी. Yes, sir. ओके. अभी एक और चीज यहाँ पे ढूंढनी थी. कौन सी? N2. N1 upon N2. n1 अपॉन n2. और n1 अपॉन n2 के लिए हम लोगों को सेम वही वापस इक्वेशन यूज करने होंगे जो प्रीवियसली फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने किया था इक्वेशन नंबर 1 और 2 को. एज फॉर बोथ केसेस दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेम. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों केसेस के लिए सेम होगा तो इक्वेशंस कैसे होंगे? दोनों केसेस मतलब n1 और n2 के लिए. सो हियर वी हैविंग अ म्यू एस कैपिटल N is equal to omega 1 square upon sorry into r. एक सेकेंड है. m r1 not r1 m r ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलनी है हम लोगों को. मास में कोई चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज मास इज सेम इन बोथ द केसेस फॉर n1 एंड n2. ओके. तो सेम कॉन्सेप्ट आप लोग लोगे म्यू एस एन. स्टैटिक फ्रिक्शन भी दोनों केसेस के लिए सेम था. m r ओमेगा 2 स्क्वायर. यस और नो गाइस? अच्छा, सेकंड के लिए रेडियस चेंज होगा. it should be a capital R because we having a 2 radius over there. So we'll give it equation number 1 and that is our equation number 2. If we compare them, दोनों को compare करेंगे, so our equation which is look like a m r omega 1 square is equal to m capital R omega 2 square. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग m को कैंसिल कर लेते हैं. मास शुड बी a cancel from both the sides. अब यहाँ पर जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 की जगह पे 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर r इज इक्वल टू सेम 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर कैपिटल R. ये क्लियर हुआ सबको? Yes. यस. ओके. अब यहाँ पे कैंसिलेशन क्या क्या हो जाएंगे? 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है. सो हमें क्या चाहिए था? N1 upon N2. n1 अपॉन n2. चेंजेस चेक करने हैं हम लोगों को. यस और नो? सो यहाँ पे n2 अपॉन n1 भी रख सकते हैं हम लोग. अब इससे होगा क्या कि जो स्मॉल r है, n1 इस साइड गया, कैपिटल R इस साइड आएगा, तो रूट में हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों स्क्वायर में हैं. सो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे. अब n2 मैंने क्यों इस साइड लिया हुआ है गाइस? n2 इसलिए लेना होता है यहाँ पे क्योंकि n1 आप लोगों ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, और अगर n2 है तो n1 को हम लोग इक्वल के इस साइड भेज सकते हैं जिससे हमें n2 मिलता है और डिफरेंसेस चेक होते हैं. दैट्स व्हाई हियर वी कीपिंग n2 अपॉन n1. अब यहाँ पे स्मॉल r क्या था? पाई इंटू 10⁻². और कैपिटल R क्या था? 8 into 10⁻². तो -2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए. यस और नो? सॉल्व कर सकते हो? चेंजेस वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ या ना? One upon 2 into under root pi by 2. सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है. लॉगबुक है या फेंक दिए हो आप लोग?
आप लोगों के पास लॉगबुक है या फिर फेंक दिया? बोलो। है सर। हाँ तो हाँ सॉल्व सर। करो, सॉल्व करो उसमें। डन ऑल। डन एवरीवन। आगे बढ़े या अभी भी यहीं तक हो? जैसे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, इजी हो जाएगा ना। 1/2 और यहाँ पे 3.142 डिवाइड बाय 2। इनको कैंसिल कर दो, रूट से बाहर निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, you'll get your आंसर। इतना टाइम जाता है क्या? ये कैंसिलेशन करोगे क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 1.571। अब स्क्वायर रूट में जाओ, 1.5 का 7 में 1 का डिफरेंस चेक कर लो, 2 से डिवाइड कर लेना। डिफरेंस चेक करके बताओ कितना आया, रूट से बाहर निकालो इसको। रूट से बाहर निकाले कितना आया? 1.5 को 7 में 1 का डिफरेंस। अंकुश 1.253. 253. 1.253 डिवाइड बाय 2, राइट? Yes, sir. अब तो इजी हो गया ना? 0.62 आया सर। 0.62 0.62 मिला सबको? Yes, sir. क्या दिया टेक्स्ट बुक में आंसर? NT is equals to half N1 दिया है। N2 is equal to 1/2 into N1। एक काम करो, ये लिख के रखो, 0 पॉइंट कितना मिला आप लोगों को? 0.62 ना, दैट इज राइट।
राइट वन। इतना ही लिख के रखो, इस तरीके से 1/2 नहीं आएगा। कुछ वैल्यूज मिल रही हैं हम लोगों को, दिख रही हैं कुछ वैल्यूज है, समझे। n1 को इस साइड भेज देंगे, वैसे n2/n1 इज इक्वल टू 0.62 रखोगे तो भी चलेगा। दैट इज योर आंसर। कुछ करेक्शंस है टेक्स्ट बुक में, डोंट वरी। लिखे सब लोगों ने निकाला? हाँ हाँ सर मेरा तो प्रीवियस n1 है ना सर, हाँ। n1 1.935 आ रहा है, तो सही कितना आ है। रहा है? 1.935। 1.935? यस नहीं नहीं, ओके सर। टेक्स्ट बुक में कितना गिवन है? सर ये 0.62 है। सर क्या 2.5 आ 0. रहा है। कहाँ पे? सर 0.626 तो 0.63 आएगा सर। चलेगा ना, 0.63। दैट इज योर आंसर। हाँ, दैट इज ओनली द डिफरेंस। सर रेवोल्यूशन इसमें टेक्स्ट बुक में 2.5 दिया है। आप लोगों का कितना आ रहा है? कैलकुलेट किया क्या आप लोगों ने? पहले मुझे ये बताओ। यस सर 1.93 है। 935। नहीं किया बराबर बराबर से आप करेंगे। वापस करो करो सब लोग, मुझे भरोसा नहीं आप लोग कर पाओगे सही से। वापस करो सब लोग, लेट मी नो। n1 निकालो सब लोग, बताओ मुझे क्या मिल रहा है। n1 ढूंढो सब लोग। लॉगबुक यूज करो ना, तुम लोग के पास लॉगबुक है। आपका कितना आ रहा था अंकुश? 1.93। 1.93 आ रहा है ना? यस सर। विच इज अप्रॉक्स टू 2, बराबर है। राइट है ना सर? राइट है। टेक्स्ट बुक में सही नहीं है, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। ओके सर। आगे बढ़े। Check this question. Where is it? During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circle. सर क्वेश्चन नंबर 16 है। Question number 16 है? यस सर। Okay. Let me know the given in it. Let me know the given. सर पहला तो दिख रहा है ना, cylindrical well of radius. Radius given है यहाँ पे कितना? 6.05. Okay. After that, capital M. Mass है 50 kg. सर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। Yes, coefficient of static friction भी है 0.5. यस सर 0.5। और if he increase the speed by 20%. अच्छा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज कर रहा है। सर उसके पहले भी क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम स्पीड। ओके, वी मिनिमम वो तो कैलकुलेशन में है ना, पहले गिवन तो चेक कर लो। मतलब यहाँ पे v2 अपॉन v1
V2 कितना है 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 120 डिवाइड बाय 100 यस और नो 0 0 कैंसिल 10 ऊपर जाएगा सो इट विल बिकम 1.2 सर 120 की 20 आएगा। हाँ इंक्रीज हुआ है ना V2 यस सर, हाँ सर समझ गया समझे 100 + 20 यस मतलब जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 100 में ऐड हो जाएगा तो V1 को 100 ही रखा है ना मैंने सो 1.2 इंटू V1 समझ में आया अच्छा अब चेक कर लो कि क्या कैलकुलेट करना है मिनिमम स्पीड V मिनिमम कैलकुलेट करना है ओके और क्या कैलकुलेट करना है महालक्ष्मी force of friction if velocity is increased to 20% समझे force of friction if velocity is increased by 20% तो गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला चेक करने जाएंगे तो V मिनिमम क्या था हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ रोड मिनिमम स्पीड क्या थी RG upon US. Under root means अंडर रूट Well of the sun. वेल ऑफ डेथ क्या था under root Means- means upon RG. क्या बोल रहे हो आप लोग डेरिवेशन निकालो चेक करो Sir, under root RG upon US. अंडर रूट RG अपॉन μs म्यू एस तो क्या था म्यू एस कितना है यहाँ पे 0.5 0.5 मतलब 1/2 2 ऊपर जाएगा मतलब अंडर रूट 2 RG अब V मिनिमम शुड बी अंडर रूट क्या था फॉर्मूला RG upon RG upon μs RG अपॉन म्यू एस राइट तो म्यू एस तो यहाँ पे 0.5 दिया है तो मतलब 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 2 RG लिख सकते हैं ना है या ना Yes, sir. उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ वेलोसिटी इंक्रीज टू 20% तो हम लोग यहाँ पे सिंपल फोर्स मतलब क्या वेट मास ड्यू टू ग्रेविटी ये लिख लो पहले फिर इनको अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे हम लोग है ना फ्रिक्शन करने के लिए कितना फोर्स मिला है तो फोर्स मतलब उस बॉडी का वेट तो मास ड्यू टू ग्रेविटी तो आर यहाँ पे कितना गिवन है 6.05 ये लिखा सब लोगों ने Yes, sir. सर लिख रहे लिख लो लिखे डन सर ओके अब सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकालो फटाफट और क्या ये मिनिमम का मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20 20 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 कितना आएगा अंडर रूट 121 121 121 को रूट से बाहर निकालोगे 11 11 मीटर पर सेकंड चेक करो जरा आंसर सर राइट है राइट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे क्या? मास ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास ड्यू टू ग्रेविटी, मास कितना है? 50, मल्टीप्लाइड बाय 10, 500, 500 500. न्यूटन। चेक करो। Yes, sir. राइट है? Yes. राइट है सर। लिख लो सब लोग फटाफट। अच्छा, सबके पास लॉगबुक है? यस सर। yes sir, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। अ पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। Question number 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रब कर दूं? Yes, sir. ये इजी था ना, ये इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा फटाफटा। ओके, a part of racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. If we are not 72 meter, पहले लिख लेते हैं, that is our distance 72 meter. Okay, curvature. After that, we are not recommending the vehicle to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर हमारे पास स्पीड भी है, मैक्सिमम स्पीड that should be the 216 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो अब किलोमीटर पर आवर Yes. को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आप लोगों को 11th में सिखाया हुआ था, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाइड करने का है। कैसे आया 5/18 पता है? किलो की वैल्यू यस 1000 सर। और पर आवर 1000. मतलब 3600। 0 0 0 0 कैंसल बाय 18। समझ में आया? Yes, sir. तो आप लोग इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली 5/18 रखोगे और आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। समझे आप लोग? तो कैंसिलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितना होगा? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 60 होगा ना? yes sir, 18 12 जा और 12 फायदा 60 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है? बाय व्हाट हाइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाइट ही दे दिया इन लोगों ने। बाय व्हाट हाइट विल इट आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर width. So our width is width of track that should be the 10 meter. तो सबसे पहला तो एंगल हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, और दूसरा हाइट ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज मतलब एच। दो चीजें कैलकुलेट करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है? तो आवर सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था एंगल ऑफ बैंकिंग में 10 इज इक्वल टू V²/RG, याद है सबसे लास्ट में? मतलब अगर मैं सिंपल में बोलूं तो हम लोगों का एंगल ऑफ बैंकिंग जो थीटा था वही चेक करना है यहाँ पे। और हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो? बोलो। ये अगर मैं इसको सही से करूं तो ये थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। हाँ, ये मिला था ना? yes sir,
सॉल्व करो, कर सकते हो या नहीं? सॉल्व कर सकते हो? और एक फॉर्मूला और है, L इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यहाँ पे L की जगह पे हम लोग H रख देंगे, सो ये हाइट का बन जाएगा, हाइट इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो जी को हम लोग 10 यूज कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला लिख लो पूरा, लेट मी नो लिख के हुआ है या नहीं। डन ऑल? नो सर। ये वन लिखा था ना? यस सर। फिर थीटा आया। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उनको यूज करेंगे। थीटा फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan इनवर्स v स्क्वायर कितना था, मतलब v 60 था, 60 स्क्वायर अपॉन r 72, और जो ग्रेविटी है वो 10। ये समझे सब? Yes, sir. ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, tan इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600, यस और नो? सो जीरो कैंसिल, आगे सर 12 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। कर लो। सर कितना 5 आया? आएगा। 5 आएगा। सर 5 आएगा। यस, tan इनवर्स 5। ओके, तो कहाँ पे जाओगे? नेचुरल टेंजेंट में जाओ, नेचुरल टेंजेंट में 5.0 ढूंढो कहाँ पे है। नेचुरल टेंजेंट में जाओ और देखो जो फाई है वो कौन से डिग्री पे मिलता है। सर 30 डिग्री। 78 डिग्री में देखो, आपको 5.00 ढूंढना है। तो कौन से डिग्री और कौन से मिनट पे है वो ढूंढना है। तो 78 डिग्री पे जाओ, ये आपका डिग्री वाला कॉलम है, और इसके ऊपर का मिनट बताओ कितना है। 78 डिग्री का कॉलम मिला क्या आप लोगों को? यस सर। उसके ही आगे देखो, आगे वाले लाइन में देखो, फाई देखो कहाँ पे है। 42। 42 मिनट में, 42 डिग्री बोल रहे हो, मिनट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? बोलो। 42 मिनट सर। 42 मिनट में फाई है एग्जैक्ट। यस सर 5.0045 है। चलेगा, 5.00 है। यस सर। ओके, तो अभी उसी मिनट के नीचे देखो डिग्री लिखी होगी, 0.7 डिग्री। 0.7। 7 डिग्री। ओके, तो मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 78.7 डिग्री। ये आपका थीटा मिल गया।
समझे सब? Yes, sir. देखो थीटा बराबर है क्या? टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करो, थीटा बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir, बराबर है. 78.69 है सर. अरे चलता है ना, 699 है, आगे वाले वैल्यू को बढ़ा देगा, इट विल बिकम अ 70. Yes, sir. सर नहीं समझा। हाँ, एक काम करो ना, 78 डिग्री को ऐसा अंडरलाइन करके ऊपर का मिनट शो कर दो और उसका फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दो ताकि सबको पता चल जाए। मतलब 78 डिग्री है, उसी के लाइन में चेक करना है। तो 78 डिग्री के लाइन में ऊपर मिनट दिया हुआ है। कितने मिनट पे मिला था ये? 42 मिनट. 42 मिनट्स में यहाँ पे 5.00 क्या था? 45. 0045। नहीं, 5.0045. हाँ सर. ओके, तो ये वाली वैल्यू देखो सबको मिली क्या? और 42 मिनट के नीचे ही 7 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 42 मिनट्स और उसी को ये लोग डिग्री में भी कन्वर्ट कर देते हैं, 0.7 डिग्री। सर मिला इसमें सबको? कौन से डिग्री हाँ, पर देखना है वो कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट फाई ढूंढना होता है, पूरा ढूंढना होता है। मतलब 2 पेजेस हैं, दोनों पेजेस में ढूंढना होता है। तो जो फाई वाला कॉलम है उसमें ढूंढना होता है। स्टार्टिंग वाला पेज तो 1 का है, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। तो देखना है, डायरेक्टली आके ढूंढना रहता है कि पहली स्टार्टिंग की जो डिजिट होती है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 की डिजिट में ढूंढना होता है। यहाँ पे आगे की 2 डिजिट 0 है तो ढूंढना ही नहीं है कुछ भी, खाली ये ढूंढना है कि 5 कहाँ पे है। जहां पर भी 5 होगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक बार जब ऑफलाइन लेक्चर होगा ना तो इस पे वापस डिस्कस करेंगे, इसको मैं अच्छे तरीके से सामने रहूंगा तो पता चलेगा कि कितने लोग समझ रहे हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल होता है इसको ढूंढना। ये पूरा जितना टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट के वैल्यू है, उन पूरे वैल्यूज में ढूंढना होता है, समझे? तो अगर आप लोग पेजेस को देखोगे ना तो पहले जो स्टार्टिंग वैल्यूज है वो 0 से हैं, फिर 1 से है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यस सर। तो यहाँ पे 5.0 ही ढूंढना था, ये ढूंढना पड़ता है, ये डिग्री को ढूंढना पड़ता है। उसके बाद h इज इक्वल टू जी साइन थीटा था, 10 साइन थीटा कितना होगा? 78 डिग्री, 78.7 डिग्री था ना। तो अभी क्या करोगे आप लोग, नेचुरल साइन में जाओ, 78 डिग्री 78.7 डिग्री पे चेक करो क्या आंसर मिलता है। नेचुरल साइन में जाओ, 78 डिग्री 7 मिनट चेक करो क्या मिल रहा है वहां पे। नाइन एट जीरो 98 6 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। जीरो पॉइंट है, 0.98। यस और नो? यस सर 0.9810। ओके, तो मल्टीप्लाइड करेंगे, आवर आंसर विल बिकम 9.8 मीटर।
गाइज एक बार ऑफलाइन लेक्चर में हम लोग इस पर वापस डिस्कस करेंगे, और जितने सब लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है तो उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है इसको। ये वैल्यूज ढूंढने होते हैं, इनके ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये लिख लो, ये लिख लो फटाफट सब लोग। गाइज अगले लेक्चर में विल डू सम न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे। ओके गाइज, ओके विल स्टॉप हियर देन। Thank लिख you, के हुआ sir. क्या सबका? Thank you, sir. थैंक यू मैम। Yes, sir. ओके गाइज विल स्टॉप हियर। मैम Yes, sir. ओके